अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज का जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मैं आपके साथ 3-4 दिन का इकट्ठा ही शेयर कर रही हूँ। मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाई हैं तो ये मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मेरे इन लॉज आए हैं अभी दोबारा और खाना मंगवाया था। खाना बहुत मज़े का था और खाने की वीडियो मैंने बनाई नहीं। अच्छा, रात को ना यहाँ पे डेली 10 बजे गैस चली जाती है और आज खाने में बहुत ही मज़े की शिनवारी कढ़ाई थी, मटन चाप, टिक्के थे नमकीन वाले जो होते हैं, उसके साथ सीख कबाब थे और ये है कुल्फ़ा फ़ालूदा। यहाँ पे फ्रेस्को का बहुत मज़े का मिलता है, तो मैंने बस थोड़े थोड़े से क्लिप्स बनाए। खाना मैंने यहाँ पे सबको दिया, उसके बाद चाय बनाई और आपको मैंने बताया 10 बजे गैस चली जाती है, तो बस उस सब में जो है ना मैं बिज़ी हो गई। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे है। अच्छा, मैंने आज ये ड्रेस पहना है। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने इस बार जो ये जितने ड्रेसेस लिए हैं ना, ये बहुत लूज़ लिए हैं और मैंने ज़्यादातर एक्सेल में ही ले रही हूँ। लार्ज वैसे मुझे लूज़ होता है, लेकिन पता नहीं बस इस बार मेरा दिल चाह रहा है बहुत ही लूज़ लूज़ से ड्रेस में लूँ। हालांकि मुझे अक्सर ये बात कर भी रहे होते हैं घर में कि इतने लूज़ कपड़े क्यों ले रही हो, तो मैंने कहा बस अब मेरा दिल चाहता है कि मैं इस तरह से ना खुले खुले से कपड़े लूँ। और मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे, मेरी सिस्टर्स कुछ कह रही थी कि कपड़े जो है ना वो आप एक्सेल में ही लें गुल अहमद के। वैसे मुझे ये काफ़ी लूज़ हैं लेकिन मुझे खैर अच्छे लग रहे हैं और अभी मैंने टेलर को जो देने हैं ना, तो वो इसी वजह से मैंने अम्मी को भी मना किया था कि मैं खुद जाऊंगी और मैं साइज़ जो है ना वो चेंज कराऊंगी और मैं लूज़ ही सारे कराऊंगी। अच्छा, वो तो मैं खैर आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि अभी ना मैं बैठी हुई थी अपनी मदर इन लॉ के साथ, उनके साथ मैं गपशप लगा रही थी। सारी खैर घर में है, घर में बड़ी रौनक लगी हुई है और मैं जो है ना सबके साथ गपशप और बड़ा अच्छा टाइम गुजार रही हूँ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे अभी मुझे गिफ्ट रिसीव हुआ है और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। इतना प्यारा ड्रेस दिया ना। मैं अभी कुछ कपड़े तो मैंने लिए हैं जो मैं अभी सोच रही थी कि मैं बाहर आती जाती हूँ या मिलना जुलना है तो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, और कुछ मैंने अम्मी को कहा था उन्होंने ले लिए हैं। कुछ गिफ्ट्स मुझे इतने ज़्यादा मिल रहे हैं और मिले हैं, तो मैं इसलिए और ज़्यादा बहुत तो शॉपिंग नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ी बहुत मैं करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी जो ये जितने कपड़े हैं ना, जितने भी मुझे ड्रेसेस मिल रहे हैं, ये सारे मैं अब स्टिच करवाऊँगी, टेलर के पास इंशाल्लाह जाऊँगी। अच्छा, ये बहुत प्यारा मुझे सफ़ायर का ड्रेस गिफ्ट मिला है और ये मुझे इतना अच्छा लगा, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे तो मैं सारे कलर्स पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं डिफरेंट कलर्स, कलरफुल सी जो चीज़ें होती हैं, कलरफुल से ड्रेसेस होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर हर एक का अपना टेस्ट होता है, मैं ये नहीं कहती कि ऐसे ही होने चाहिए या ऐसे ही अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा टेस्ट इस तरह से है कि मुझे ना ज़रा कलरफुल सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा, इस बार वैसे अम्मी ने मेरे बहुत सारे ही कपड़े उन्होंने लिए हैं और डिफरेंट कलर्स में भी लिए हैं, तो ये वाला कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो मैंने पहना हुआ है ना, ये भी अम्मी ने पसंद करके लिया था, जो अभी मैंने पहना हुआ है। और ये वाला कलर जो भी मुझे गिफ्ट मिला, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह ताला अभी सारे स्टिच करवाऊँगी और सबको बहुत ये अच्छा लगा। और जिन्होंने मुझे गिफ्ट किया वो मुझे बार बार कह रही थी कि आपने जो है ना ज़रूर स्टिच करवा के पहनना है, बहुत खुशी होगी हमें। तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर स्टिच करवाऊँगी। अभी बस ये जो कमिंग डेज़ हैं ना, इनमें ये सारे काम अभी 1 बाय 1 स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, और उसके साथ अभी मैंने मेरे इन लॉज़ आए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाए मैंने, उनको टाइम दिया। और उसके साथ एक और चीज़ भी मैं अभी आगे आपको बताती हूँ कि क्या मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, किस तरह से जा रहा है, वो मैं आपको अभी आगे व्लॉग में बताती हूँ। अच्छा, मेरी जो अभी नंद आई है ना दोबारा, तो एक और ड्रेस वो मेरे लिए लेकर आई। वो गई थी अपने लिए शॉपिंग करने और मेरे लिए भी वो एक और ड्रेस लेकर आ गई ना। वैसे उन्होंने मुझे एक ड्रेस अभी गिफ्ट किया है, तो उसका साइज़ वैसे तो ठीक था मुझे, लेकिन मैंने आपको बताया मुझे आजकल बस पता नहीं क्या शौक लगा हुआ है कि लूज़ लूज़ से मैं ड्रेसेस लूँ। तो वैसे भी इन भी हैं और मेरी अपनी चॉइस भी है, तो मैंने कहा मैं एक साइज़ ना बड़ा उससे ले लेती हूँ या चेंज करा लेती हूँ। तो जब मैं आई तो मैंने कहा अच्छा और भी कपड़े देख लें, इंसान जब देखता है ना तो फिर दिल चाहता है और भी चीज़ें देख ले। और इस बार मैं हैरान हूँ कि मेरे इतने गुल अहमद के चक्कर लगे हैं, इतने लगे हैं कि मैं खुद हैरान हो रही हूँ। और लॉन के ड्रेसेस देखे ना, कुछ की प्राइसेस तो ठीक हैं, रिजनेबल हैं। स्टिच तो ये होता है कि टेलर के चक्करों से भी बंदा बच जाता है, आपको मिल जाते हैं, आप फ़ौरन लेके पहन भी लेते हैं। लेकिन इस बार मुझे वाकई हंसी भी आ रही थी कि काफ़ी ज़्यादा मेरे चक्कर लग गए हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने अपना ड्रेस भी एक लिया,
चेंज भी कराया और मैंने अपनी नंद के लिए भी एक ड्रेस लिया। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, मेरी जो नंद है ना, वो मुझे एक ड्रेस अभी उन्होंने वैसे ही लेके दे दिया था। उसके अलावा उससे पहले वो मुझे बहुत ज़्यादा कह रही थी, उन्होंने अपने भाई का ड्रेस लिया ईद का, तो मुझे वो कह रही थी कि मैंने आपके लिए भी लेना ही लेना है। तो मैं मना कर रही थी कि नहीं, मैं नहीं लूँगी ना, आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं, दी हैं। तो फिर उन्होंने मुझे पेमेंट कर दी थी ज़बरदस्ती कि नहीं, आपने हर सूरत में जो है ना ड्रेस ईद का लेना है और मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। तो वो भी अभी मैंने लेना है, लेकिन अभी वो एक और मेरे लिए लेकर आ गई थी, तो वो जो है ना अभी मैंने खैर चेंज कराया है, वो मैं आपको इंशाल्लाह फिर दिखाऊंगी। अच्छा, आज इतना ज़्यादा रश है, वीकेंड है और वीकेंड की वजह से ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश था। तो मैं अभी आई बाहर, मैंने कहा चलो ये काम कर लेते हैं। और उसके अलावा ना मेरा एक और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया। वो मेरा प्रॉब्लम ये हो गया कि मैंने आपको बताया था, जो मैंने आरसीटी कराई थी ना, उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इशू हो गया, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं जब पाकिस्तान आती हूँ ना, तो यहाँ मैं ड्राइव करती हूँ और मैं बहुत साल हो गए ड्राइव कर रही हूँ और मेरे पास लाइसेंस भी है यहाँ पे। तो मैं जब भी आती हूँ, बस मैं जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ख़ुद ही निकल जाती हूँ, इस तरह से काम शाम भी कर लेती हूँ, अपना दिल भी खुश हो जाता है और काफ़ी सारे काम होते हैं। मैं जब होती थी तो तब तो मैं रेगुलर करती थी, मेरी अपनी गाड़ी थी, उस्मान की अपनी गाड़ी थी। लेकिन यह है कि फिर जब हम बाहर शिफ्ट हो गए तो हमने सेल कर दी थी कि भाई के पास जब हो तो मेरे पास भी अपनी हो। वैसे तो वो खैर कुछ नहीं कहता, वो कहता है आप गाड़ी रखो, मैं जो है ना अपना मैनेज कर लूँगा। अम्मी अबू दोनों गए हैं बाहर समोसे और कुछ चीज़ें लेने के लिए और मैंने शॉपिंग भी कर ली और मैं इतनी थक गई हूँ ना, अभी शाम होने वाली है, हो ही नहीं है, तो बस हो ही नहीं तो अभी जो है ना, मैंने कहा चलो घर चल के चाय बनाएंगे और उसके साथ कुछ ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या क्या लेकर आते हैं। मैं इतनी थक गई ना, मैंने कहा मैं तो बैठी हूँ, आप लोग जाएँ और जाके ले आएँ और बस अब घर चलते हैं और घर जाके ना चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। अभी मेरे दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय भी कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन बिज़ी नींद भी ज़रा पूरी नहीं हो रही है, तो इस वजह से ये जो है ना रूटीन और सिचुएशन चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा भी लग रहा है। और आज नेक्स्ट डे फाइनली मैं आ गई डेंटिस्ट के पास और यहाँ पे जो है ना मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। पूरी फूड स्ट्रीट है फेज 7। अच्छा, यहाँ पे हम आए थे, आज मैंने कोई 2-3 दिन के बाद ये व्लॉग बनाया, मैंने 2-3 दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया। हम लोग आए थे यहाँ पे बहरिया फ़ेज़ 7 फ़ेज़ 8 में और यहाँ मुझे देखना था और थोड़ा सा माइंड भी चेंज करना था, तो मैं जो है ना यहाँ पे आई और बहुत चेंज हो गया है। दिस इज जलाल सन। ये बड़ा मजे का बिना जलाल सन। अभी रश देखा उस पे, यहाँ पे इतना सब कुछ चेंज हो गया, इतनी चीज़ें आ गई कि मैं खुद देख के हैरान हो रही थी क्या से क्या बन गया, लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा था। अच्छा खैर, ये आप साथ साथ देखें, मैं आपको दिखाती हूँ और अब मैं आपको साथ साथ अपना भी बताती हूँ। मैंने आपको बताया था मैंने आरसीटी कराई थी और मेरा जो क्राउन है ना, वो जब मैं बाहर थी तो वो उतर गया था और उसके बाद दांत में मुझे इन्फेक्शन भी हो रहा था, बार बार प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब मैं गई डेंटिस्ट के पास तो मैंने उनसे वैसे कॉल पे बात कर ली थी, तो उन्होंने कहा कि क्राउन दोबारा लग जाएगा, लेकिन जब मैं गई एक्सरे किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका दांत तो मिसप्लेस हो गया है, तो अब तो बड़ा प्रॉब्लम है। क्राउन अगर मैं लगा भी दूँ तो कैविटी हो गई और कैविटी ऊपर नहीं फील हो रही लेकिन अंदर डीप चली गई है। तो ये सारा दांत जो है ना, या तो इसकी एक्सट्रैक्शन करा के इम्प्लांट कराएं या जो है ना आप फिर इसको सारा ओपन करके हम देखते हैं, और अगर ओपन किया तो फिर हमें इसको सेट करना होगा, फिर सारा जितने भी आसपास के जितने भी गम्स है ना, आपके गम्स सारे कट कर देंगे। अब मैं तो पहले बड़ा डर गई, मैंने कहा क्या करूं। अच्छा, अब इम्प्लांट कराना है ना, उसके लिए ये होता है कि पहले एक्सट्रैक्शन होती है, फिर वो होता है और उसके लिए आपको काफ़ी मंथ्स चाहिए होते हैं। तो उन्होंने कहा अभी तो आप इतना टाइम है नहीं, तो वो तो अभी इम्पॉसिबल है कि हो। तो मैंने कहा फिर आप क्या मुझे सजेस्ट करते हैं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा अब इसको ओपन करके पहले तो हम अंदर की कंडीशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लेज़र करेंगे, सारे गम्स जो है ना वो उसके सराउंडिंग के जितने भी हैं वो सारे काट देंगे, क्योंकि न्यू क्राउन बनेगा फिर वो लगेगा। तो खैर बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बहुत पेनफुल था। वैसे तो
एनेस्थीसिया ज़ाहिर है वो देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत दर्द मुझे फ़ील हो रहा था और बिल्कुल भी मैं बोल नहीं सक रही थी, खा पी नहीं सक रही थी। अच्छा, मेरे इन लॉस चले गए, वो 1-2 दिन रहे थे, वो चले गए। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने ये ट्रीटमेंट कराया और फिर 2 दिन मैं बिल्कुल बोल नहीं सक रही थी। 2-3 दिन बहुत ही मेरा बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल था मेरा और अभी तक भी मेरा दर्द नहीं जा रहा, इतना दर्द है। बीच में मैं एक बार गई भी हूँ तो वो कह रहे थे कि आप जो है ना, दर्द तो होगा, गम्स कटे हैं और हील होने में टाइम लेगा। वैसे तो लेज़र कराया लेकिन फिर भी बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब मसला ये है कि वैसे वो कहते हैं पेन किलर खाएं थोड़े मतलब गैप के बाद, लेकिन मैं जो भी पेन किलर ले रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, तो वो मुझे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं, मतलब बर्दाश्त नहीं कर रहा मेरा स्टमक। तो मैं कहती हूँ अब एक दर्द बर्दाश्त करूँ कि 2 दर्द बर्दाश्त करूँ। फिर खैर अब मैं वो अवॉइड कर रही हूँ, तो अब ये बड़ा दर्द हो रहा है और अजीब सा बर्निंग वाला दर्द होता है ना, क्योंकि सारे गम्स कट हुए हैं तो वो दर्द तो करते हैं। अब वो हीलिंग में पता नहीं कितना टाइम लेंगे। अभी क्राउन मेरा नहीं लगा, वो अभी लगना है, लेकिन ये जो है ना बड़ा ज़्यादा जा रहा है, अभी पेनफुल जा रहा है मेरा। अल्लाह ताला खैर करे। और मैंने एक्सट्रैक्शन भी कराई है, मैंने दोनों साइड्स पे कराई हुई है। विजडम टूथ जो होता है ना, वो मैंने दोनों साइड से रिमूव कराए हुए हैं। 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते मेरे मुंह में स्टिचेस भी रहे हैं। उसके अलावा मैंने RCT भी करवाई है। मतलब मैंने दांतों के बहुत ट्रीटमेंट कराए हैं, लेकिन ये वाला ना, ये वाला बहुत ज़्यादा पेनफुल तो था ही था और है, लेकिन मुझे अभी तक जो है ना, मतलब कोई फ़र्क नहीं फ़ील हो रहा। हालांकि इन्फेक्शन तो मुझे ऐसा फ़ील नहीं हो रहा, लेकिन शायद हीलिंग में टाइम लगता हो। मैं डॉक्टर के पास गई भी थी 2-3 दिन के बाद और मैंने उनको कहा भी अभी ना कि मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है और दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा वो तो होगा, गम्स कट हुए हैं, अब ये तो टाइम लगेगा। तो अल्लाह ताला खैर करे। आप में से किसी ने भी कराए हों, किसी का भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। गम्स इसलिए कट किए हैं कि न्यू क्राउन जो लगेगा ना, उसके लिए जगह बनानी थी उन्होंने, तो इस वजह से अब वो लगेगा, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये काम मेरा बहुत ज़रूरी था और ये मैंने कुछ ना कुछ तो इसका मस्ट कराना था। और अब जो है ना, ये तो साथ साथ चल रहा है अभी। खैर, अब मैंने अपनी अम्मी के चेकअप्स वगैरह कराने हैं, वो कराना है, तो बस आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला खैर करे। साथ साथ ये सब चीज़ें चल रही हैं और इस वजह से फिर आज भाई जो है ना, वो मुझे बाहर लेके आया। उसने कहा चलो चलो थोड़ा सा ज़रा देखो, माइंड चेंज करो और थोड़ा सा रिलैक्स हो। तो बस यहाँ के बड़ा अच्छा भी लग रहा था, काफ़ी जो है ना मुझे चीज़ें अच्छी लग रही थी यहाँ पे। और मैं कह रही थी हैदर यहाँ पे ना इंशाल्लाह अभी चक्कर लगाएंगे, ट्राई करेंगे चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें मुझे न्यू भी नज़र आ रही थी, बहुत सारी मैंने पहले ट्राई भी की थी, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ जो है ना फिर दोबारा आप चक्कर लगाएंगे। लेकिन ये मैं देख देख के हैरान हो रही हूँ, मैंने कहा कितनी चेंजेस आ गई हैं। अभी इतने ज़्यादा साल तो नहीं गुजरे, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना चेंज हो गई हैं यहाँ पे। मुझे ये एरिया काफ़ी अच्छा लगता है और ये जो है ना, जितना भी है ना, मैं पहले बहुत ज़्यादा आती थी यहाँ पे, बहुत सारी ये जगह ट्राई कर चुकी हूँ। और अभी वो मुझे दिखाने लेके जा रहा था यहाँ पे एशियन वोक जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन जो इस्लामाबाद में है ना, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाती थी। यहाँ पे मैं 1-2 बार आई थी, तो इन्होंने अभी लोकेशन चेंज कर लिया, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। लेकिन वो लोकेशन अब चेंज हो गई है, तो अभी यहाँ जो है ना मैं इंशाल्लाह आऊँगी, लेकिन थोड़ा सा ज़रा मैं सेट हो जाऊँ। अभी तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे, हैदर मुझे दिखा रहा था चीज़ें कि देखो कितनी चेंज हो गई हैं, क्या क्या कुछ कहाँ पे चला गया है, किस तरह से हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे यहाँ पे चेंजेस देख देख के ना मैं हैरान हो रही थी कि इतना टाइम नहीं हुआ जितनी ज़्यादा जल्दी चेंजेस आ गई हैं यहाँ पे। तो इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।